मैं उनके चरणों में आ जाओ और मैं आप सभी से और अपने समाज से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे गांव क्षेत्र में अब शादी रो सीजन आ गयो। अभी अपने भाई ने बताया कि अगर चारों बात माफियाओं के बारे में बताया आगे आ जाना वाला बन गया से आगो है नहीं है बेस्ट लेना चाहिए तू ले ले बस ले लेते आप लोग पढ़ लिख के आगे भैया लोगों से भी बता दिया कि अपने समाज में जैसे कोई भी चीज़ें हो रही है तो वो चीज़ों को अपने को रोकना है, तो चीज़ों को आगे बढ़ावा देने की जरूरत नहीं है। आज सब अपने आदिवासी परिवार के साथ अभी अपने भाई ने बताया कि अगर चारों बात माफियाओं के बारे में बताया आगे आ जाना वाला बन गया से आगो है नहीं है बेस्ट लेना चाहिए तू ले ले बस ले लेते आप लोग पढ़ लिख के आगे भारत देश हमारा है, जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। बिरसा मुंडा को भगवान क्यों कहा जाता है? सबसे पहले तो आपके चैनल को जय जोहार, जय आदिवासी, जय पुलिस प्रदेश। मैं आपके चैनल के माध्यम से बिरसा मुंडा को जो आपने पूछा कि भगवान क्यों कहा जाता है, बिरसा मुंडा को आदिवासी समाज भगवान इसलिए मानता है कि जो बिरसा मुंडा ने आदिवासी नहीं बल्कि इस देश की लड़ाई लड़ी, इस देश के इतिहास को बचाया है, उन्होंने आदिवासी के इतिहास को बचाया है, उन्होंने ये बहुत बड़ा बलिदान दिया है इस देश के लिए। लेकिन बिरसा ने
आदिवासी समाज की लड़ाई लड़ी इस देश की, लेकिन वही बिरसा का जो समाज है, आदिवासी समाज, उसी समाज को इस देश में दबाया जाता है, उसी देश पे अत्याचार किया जाता है और उसी समाज पे यहाँ का शासन प्रशासन सही ढंग से काम नहीं करता है, नशे का कारोबार चलाता है, फैक्ट्रियाँ खोलता है, ज़मीन छीन लेता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हमारा ये एक लक्ष्य रहेगा, जो बिरसा मुंडा, टेंटा भील, राणा कुंजा भील जो इस देश की लड़ाई लड़ी, तो हमारा भी मकसद यही है कि हम घर में बिरसा मुंडा अब तैयार कर रहे हैं। और इस साल तो हमने एक छोटा सा कार्यक्रम रखा है, अगले साल हम हज़ारों की संख्या में झाबुआ, पूरे झाबुआ ज़िले में हर ब्लॉक में कार्यक्रम करने की पूरी कोशिश करेंगे। जय जोहार, जय भील प्रदेश। के ऊपर उपलक्ष्य में आप क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को? सभी मेरे आदिवासी भाइयों को 150वीं बिरसा मुंडा की जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं मेरे आदिवासी समाज को यही कहना चाहता हूं, जिस तरह से हमारे प्रथम सेनानी, हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले भगवान बिरसा मुंडा उस समय में हमारे आदिवासियों के लिए लड़े थे, देश के लिए लड़े थे, हमारे आदिवासियों की ज़मीन पे कब्जा कर रहे थे। तो हमारे सभी आदिवासी भाइयों को एक करके अंग्रेज़ों के खिलाफ हमारे भगवान ने जो लड़ाई लड़ी थी, उल गुलाल किया था, उसी तरह अब हम सभी युवा मिल के हमारे आदिवासियों के साथ जो शोषण हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे और हमारे आदिवासी समाज की लड़ाई लड़ेंगे। मैं एक बार फिर से मेरे समस्त आदिवासी समाज को बिरसा मुंडा की जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं। बिरसा मुंडा को भगवान क्यों कहा जाता है? सबसे पहले तो आपके चैनल को जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। मैं आपके चैनल के माध्यम से बिरसा मुंडा को, जो आपने पूछा कि भगवान क्यों कहा जाता है, बिरसा मुंडा को आदिवासी समाज भगवान इसलिए मानता है कि जो बिरसा मुंडा ने आदिवासी नहीं बल्कि इस देश की लड़ाई लड़ी, इस देश के इतिहास को बचाया है उन्होंने, आदिवासी के इतिहास को बचाया। उन्होंने बहुत बड़ा बलिदान दिया है इस देश के लिए। लेकिन बिरसा ने आदिवासी समाज की लड़ाई लड़ी इस देश की, लेकिन वही बिरसा का जो समाज है, आदिवासी समाज, उसी समाज को इस देश में दबाया जाता है, उसी देश पे अत्याचार किया जाता है और उसी समाज पे यहाँ का शासन प्रशासन सही ढंग से काम नहीं करता है, नशे का कारोबार चलाता है, फैक्ट्रियाँ खोलता है, ज़मीन छीन लेता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हमारा ये एक लक्ष्य रहेगा, जो बिरसा मुंडा, टेंटा भील, राणा कुंजा भील जो इस देश की लड़ाई लड़ी, तो हमारा भी मकसद यही है कि हम घर में बिरसा मुंडा अब तैयार कर रहे हैं। और इस साल तो हमने एक छोटा सा कार्यक्रम रखा है, अगले साल हम हज़ारों की संख्या में झाबुआ, पूरे झाबुआ ज़िले में हर ब्लॉक में कार्यक्रम करने की पूरी कोशिश करेंगे। जय जोहार, जय भील प्रदेश। के ऊपर उपलक्ष्य में आप क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को? सभी मेरे आदिवासी भाइयों को 150वीं बिरसा मुंडा की जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं मेरे आदिवासी समाज को यही कहना चाहता हूं, जिस तरह से हमारे प्रथम सेनानी, हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले भगवान बिरसा मुंडा उस समय में हमारे आदिवासियों के लिए लड़े थे, देश के लिए लड़े थे, हमारे आदिवासियों की ज़मीन पे कब्जा कर रहे थे। तो हमारे सभी आदिवासी भाइयों को एक करके अंग्रेज़ों के खिलाफ हमारे भगवान ने जो लड़ाई लड़ी थी, उल गुलाल किया था, उसी तरह अब हम सभी युवा मिल के हमारे आदिवासियों के साथ जो शोषण हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे और हमारे आदिवासी समाज की लड़ाई लड़ेंगे। मैं एक बार फिर से मेरे समस्त आदिवासी समाज को बिरसा मुंडा की जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं। समाज को क्या संदेश?
सबसे पहले झाबुआ ज़िले की सभी जनता को भगवान बिरसा मुंडा के 150वें जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। मेरा झाबुआ ज़िले के आदिवासी और झाबुआ ज़िले की जनता को विशेष आग्रह है कि जिस तरह से हमारे पुरखा देव बिरसा मुंडा जी हमारे आदिवासी समाज के लिए और भारत देश के लिए स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी, उसी तरह हमें भी हर घर बिरसा पैदा करना पड़ेगा। यदि बिरसा मुंडा जी उस समय 14 वर्ष की उम्र में यदि हमारे आदिवासी समाज की लड़ाई और भारत देश के लिए लड़ाई नहीं लड़ते तो आज हम स्वतंत्र नहीं रहते, आज भी हम गुलाम रहते। हम यदि हर जगह आदिवासी समाज की बात हक और अधिकार की करने लग गए तो समझ जाओ कि हम सब बिरसा है। इसीलिए यदि अपने को झाबुआ ज़िले में भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है तो हर विभागों में जाके एक स्टिंग ऑपरेशन करो। यदि शासन प्रशासन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं करता है तो हमको बताओ, हम करवाएंगे। मेरा सभी आदिवासी समाज से पुनः आग्रह है कि सभी भाई अपने आदिवासी समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने में शामिल हो। जय बिरसा, जय जोहार, जय आदिवासी।